शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित वीडियो को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस वीडियो में हिंदू देवी देवताओं के खान पान की आदतों पर चर्चा की गई थी, जिसमें भगवान राम, सीता और भगवान कृष्ण जैसे देवताओं के मांसाहार और मदिरा सेवन का जिक्र था। कोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति यानी कि ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी जीएससी को वीडियो हटाने या रखने पर फैसला करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में याचिकाकर्ता अमिता सचदेवा की अपील पर जीएससी को निर्देश दिए। अमिता सचदेवा जो एक वकील है, उन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ न सिर्फ इस वीडियो को हटाने की मांग की है, बल्कि क्रिमिनल केस भी दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वीडियो अत्यंत अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। उनके अनुसार इसमें सनातन धर्म का अपमान किया गया, हिंदू धर्म ग्रंथों को गलत तरीके से पेश किया गया, हिंदू विरोधी भावनाएं फैलाई गईं और धार्मिक अशांति भड़काने की कोशिश की गई। ये सभी गंभीर अपराध हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। ध्रुव राठी का वीडियो मार्च 2026 में अपलोड किया गया था, जिसका शीर्षक है कैन हिंदूज ईट बीफ, केरला स्टोरी 2 एक्सपोज्ड। ये वीडियो द केरल स्टोरी 2 फिल्म के एक सीन का खंडन करने के नाम पर शुरू होता है, लेकिन जल्दी ही हिंदू धर्म में मांसाहार, विशेष रूप से बीफ की ऐतिहासिक स्थिति पर चला जाता है। राठी ने दावा किया कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों और परंपराओं में मांसाहार सामान्य था और कई देवता ऋषि मांस खाते थे। वीडियो में ध्रुव राठी ने वेदों, वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्राचीन काल में हिंदू समाज मांसाहारी था। उन्होंने कहा कि पांडवों के वनवास के दौरान हिरणों का शिकार होता था, जिससे जंगलों में हिरण कम होने लगे थे। फिर उन्होंने भगवान राम पर सवाल उठाया, क्या राम भी मांस खाते थे? और जवाब में कहा कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में मांसाहार के उदाहरण मिलते हैं। राठी ने विशेष रूप से दावा किया कि भगवान राम, सीता और भगवान कृष्ण मांसाहार करते थे। उन्होंने रामायण के अरण्य कांड का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें मांस, जिसे उन्होंने हिरण का मांस बताया, उसका उल्लेख है। सीता देवी द्वारा गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने की शपथ या प्रसंग का भी हवाला दिया गया। भगवान कृष्ण और अन्य देवताओं के संदर्भ में भी शराब और मांस का सेवन बताया गया। स्वामी विवेकानंद के लेखों का भी सहारा लिया गया, जिन्होंने मांसाहार को हिंदू परंपरा के अनुरूप बताया था। अमिता सचदेवा ने अपनी याचिका में जीएससी को उनकी अपील पर तुरंत फैसला करने या वीडियो हटाने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वीडियो में हिंदू देवताओं को मांस और शराब का सेवन करने वाला दिखाकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि समाज में विभाजन भी पैदा करता है। उन्होंने बीएनएस की धाराओं 196, 299 और 302 के तहत संज्ञेय अपराधों का जिक्र किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि यूट्यूब को उचित सतर्कता बरतनी चाहिए थी और ऐसे सामग्री को तुरंत हटाना चाहिए था, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती है और बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। गूगल यूट्यूब की ओर से कहा गया है कि वे याचिकाकर्ता को जवाब दे चुके हैं और अपील जीएससी के पास है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जीएससी को 15 दिनों में फैसला करने और कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश की अवहेलना गंभीरता से ली जाएगी। यह विवाद मार्च 2026 से चल रहा है। वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। कई लोग इसे हिंदू ग्रंथों की गलत व्याख्या और सनातन धर्म के प्रति असम्मान मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसे ऐतिहासिक चर्चा बताते हैं। ध्रुव राठी के 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए उनका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा। हिंदू संगठनों और भक्तों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया। अमिता सचदेवा ने अलग से मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी क्रिमिनल शिकायत दायर की है, जिसमें पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक भावनाओं के सम्मान का है। एक तरफ राठी का तर्क है कि वे ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं और ऐतिहासिक सच्चाई बता रहे हैं। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता कहती है कि संदर्भ तोड़ मरोड़ कर देवताओं को बदनाम किया गया है, जो लाखों भक्तों की आस्था पर चोट है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश जीएससी को 15 दिन में फैसला करने का है। अगर जीएससी वीडियो हटाने का आदेश देता है तो यूट्यूब को उसे लागू करना होगा। साथ ही क्रिमिनल केस भी अपनी गति से चलेगा।
ये घटना याद दिलाती है कि डिजिटल युग में धार्मिक विषयों पर सामग्री बनाते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। हिंदू धर्म विविधतापूर्ण है और ग्रंथों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन लाखों लोगों की आस्था को आहत ना करने का ध्यान रखना जरूरी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।